हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार थोड़ा सा वीडियो पोस्ट करने में मैं लेट हो गई ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो दैट इज़ दी एग्रीगेट फंक्शंस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में माई एसक्यूएल फंक्शंस के जो कैटेगरीज हैं, स्केलर फंक्शंस और सिंगल लाइन फंक्शंस, ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, जिसमें मैंने डेट एंड टाइम फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शंस, सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं सारे प्रैक्टिकली मैंने करके बता दिए। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे या वो फंक्शंस में कोई भी डाउट्स हैं, मैंने उन सब के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए। सो काइंडली गो थ्रू दैट। इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर रही हूँ एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस एक अलग टाइप की वैरायटी है फंक्शंस में। बेसिकली देर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू कैटेगरीज। अगर हम देखें ध्यान से तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस है जो हमें देखने पड़ेंगे। स्केलर फंक्शन वर्क्स ऑन मल्टीपल रोज एंड गिव्स अस मल्टीपल आउटपुट्स। जितने रिकॉर्ड्स है टेबल में उतने आउटपुट हैं। But in aggregate functions, we apply a function on multiple rows, but we get single output. This is the major difference between these two. तो बोर्ड के पेपर्स में भी देखो आप, या माई एसक्यूएल का कोर्स कर रहे हो तो उसका एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंगल लाइन और मल्टीपल रो फंक्शंस। तो ये जो हमारे डिफरेंस वाला पार्ट है ये क्लियर हो गया है कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। Now, if we see the definition of aggregate function, these functions are called multiple row functions because they operate on a set of rows to return a single value. As I've already explained you that this function operate on multiple rows and it gives a single value. Now, what are the functions we have in this particular category? The first function is sum function, where we are going to add all the values of a particular column in a table. टेबल में जो पर्टिकुलर कॉलम है जिसकी वैल्यूज़ ऐड की जा सकती है। सो हियर आई डोंट थिंक कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि नंबर वैल्यू जिसमें होगी उसी में ये चीज़ हो पाएगी। तो अगर जैसे मेरे टेबल में सैलरी फील्ड है एंड आई वांट टू ऐड ऑल दी वैल्यूज़, मुझे लग रहा है, मुझे देखना है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को टोटल सैलरी कितनी दे रही हूँ। फॉर दैट आई विल राइट select sum salary from EMP. So I will get the total salary amount of all the employees. ये सेम चीज़ मैं कंडीशन पे भी कर सकती हूँ। इफ़ आई वांट टू सी ऑल दी वैल्यूज़ और टोटल वैल्यूज़ ऑफ सैलरी ऑफ सिटी जयपुर, तो मुझे जयपुर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी टोटल सैलरी चेक करनी है। आई विल राइट सेलेक्ट सम सेल। दिस वे आई कैन अप्लाई मिनिमम फंक्शन टू गेट द लोएस्ट वैल्यू। आई कैन अप्लाई मैक्सिमम फंक्शन टू गेट द हाइएस्ट वैल्यू। आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरा रहेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें किस तरह से प्रैक्टिकली की जा सकती है, जो कि मैं इसके सेकेंड हाफ में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी बाय डूइंग एवरीथिंग प्रैक्टिकली इन माई एसक्यूएल। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज एवरेज फंक्शन। अगेन इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ पर्टिकुलर कॉलम, जैसे मुझे देखना है कि मेरे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी मैं पे कर रही हूँ उसका एवरेज कितना है। आई हैव दिस एवरेज फंक्शन विद मी, and same way count function is there to count total number of records. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सम जो कर रहा है वो एडिशन कर रहा है और जो काउंट फंक्शन है वो काउंटिंग कर रहा है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर अभी भी फ़िलहाल कोई कन्फ्यूजन है, वी कैन डू एवरीथिंग प्रैक्टिकली। तो कोई भी अगर डाउट आपको रह जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, यू कैन आस्क मी बाय गिविंग कमेंट्स, सो आई कैन सॉल्व योर डाउट्स इन माई नेक्स्ट वीडियोज़, और पर्सनली आई कैन सॉल्व इन माई फीडबैक ऑफ दैट पर्टिकुलर डाउट। अब ये तो सारा मैंने आपको बता दिया। दीज आर द 5 फंक्शंस दैट आई एम गोइंग टू डू प्रैक्टिकली। फॉर दैट आई एम स्टार्टिंग विथ माई एसक्यूएल। तो मुझे इसके लिए माई एसक्यूएल की ज़रूरत है। नाउ सी, दिस इज़ द विंडो ऑफ माई एसक्यूएल। आई एम यूजिंग वन ऑफ माई डेटाबेस। तो जो मेरा डेटाबेस है उसको यूज़ करके मैं ये फंक्शन यूज़ करके बता रही हूँ। एंड द नेम ऑफ डेटाबेस इज़ गणेश। सो आई एम राइटिंग हियर गणेश। यूज़ गणेश। बाय दिस आई कैन यूज़ माई डेटाबेस। अब इसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल सेव्ड है एम्प्लॉय। सो आई एम राइटिंग हियर सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMPL जस्ट टू शो यू द टेबल, ताकि आप टेबल देख लो ओरिजिनल टेबल मेरी क्या है। नाउ आई एम अप्लाइंग वन बाय वन ऑल द फंक्शंस। सो द कमांड आई एम राइटिंग हियर, MySQL is not case sensitive, so I can write in any manner
in small case or in capital letter. I am writing here select sum and then name of the field on which I want to apply. So I am applying on salary field. So I am writing sum sal from EMPL. It will give me total salary. ये देखिए, अब जो मेरा सैलरी फील्ड है इसमें टोटल 15 रिकॉर्ड्स है. ये फंक्शन मेरा 15 रिकॉर्ड्स पे अप्लाई हुआ है, बट आई एम गेटिंग दिस सिंगल आउटपुट. ये डिफरेंस होता है सिंगल लाइन फंक्शंस और मल्टीपल लाइन फंक्शंस में. ये फंक्शन भी अप्लाई सब पे कर रहा है, बट इट विल गिव यू अ सिंगल आउटपुट. अगर मुझे ये सेम आउटपुट कंडीशन बेस्ड चाहिए, आई कैन राइट सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम EMPL, वेयर जैसे हम अपनी कंडीशंस देते हैं वैसे हम कंडीशन दे देंगे. जैसे मुझे ये देखना है कि डिपार्टमेंट नंबर 10 की टोटल सैलरी क्या है. सो आई एम राइटिंग हियर सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम EMPL वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 20 और 10, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट. जो भी मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ गया. डिपार्टमेंट 20 में जो सैलरी यूज़ हो रही है दैट इज़ 7885. तो इस तरह से सारे फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन आई एम टेकिंग दैट इज़ द काउंट फंक्शन. काउंट फंक्शन में एक वेरिएशन है जो हमें बहुत ध्यान से देखना है, बिकॉज काउंट फंक्शन बोर्ड के पेपर्स में भी काफ़ी टाइम आ चुका है और ये लॉजिकली हमें समझ में आ भी जाना चाहिए कि इसका क्या हो रहा है. I have written here select count, in the bracket I have written star. Now what is the meaning of star here? I am counting total number of records. So I am writing select count star from EMPL. It will show me total number of records present in my table. And same way if I am doing conditionally, it will show me according to the condition where job equals to clerk. मुझे ये देखना है कि मेरे जॉब फील्ड में कितने क्लर्क हैं. For that I have given this condition. It will count total number of clerk. If I'll see the original table, 1, then 2, 3, 4. I can see 4 clerk here in my job column. So it will give me the answer 4. इस तरह से ये वर्क करता है. Same way this count function can be applied with distinct also. हम distinct के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मुझे ये देखना है कि मेरे जो टेबल में जॉब है कितनी जॉब है मेरे पास. इट विल टेक ओनली सी एक पियोन है, क्लर्क है, सेल्समैन है, मैनेजर है, प्रेसिडेंट है. आई वांट टू काउंट देम. डिस्टिंग से तो मैं सबको अलग से डिस्प्ले करा ही सकती हूँ. डिस्टिंग कीवर्ड इज़ यूज टू शो द डुप्लीकेट वैल्यूज़. लेकिन अगर मैं काउंट के साथ लगा दूँ डिस्टिंग एंड देन आई एम राइटिंग योर जॉब फ्रॉम EMPL, तो ये मुझे काउंट करके बता देगा कि कितनी डिस्टिंक्ट जॉब है, कितने टाइप की पोस्ट अवेलेबल है मेरी कंपनी में. सो दिस इज़ अ क्वेरी वेयर आई हैव रिटन सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम EMPL. तो ये बता रहा है कि मेरी कंपनी में 6 जॉब्स हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट का काम है रिपीटेड वैल्यूज़ को रिमूव करना और काउंटिंग का काम है यूनिक वैल्यूज़ को काउंट करके डिस्प्ले करना. नाउ दिस काउंट फंक्शन, ये तो एक वेरिएशन हो गया जिसमें हमने काउंट स्टार करके देख लिया, काउंट डिस्टिंक्ट करके देख लिया. नाउ द नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट काउंट. नाउ आई एम नॉट राइटिंग स्टार. स्टार विल काउंट ऑल द रिकॉर्ड्स, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक फील्ड नेम दे रही हूँ यहाँ पे जो कि है मेरा कमीशन कॉलम. जस्ट चेक ऑल द वैल्यूज़ विच इज़ अवेलेबल इन कमीशन कॉलम. इसमें काफ़ी न्यूमेरिक वैल्यूज़ है और काफ़ी ब्लैंक वैल्यूज़ है जिनको नल से रिप्रेजेंट किया गया है. एज वी ऑल नो दैट नल वैल्यू मीन्स ब्लैंक वैल्यू इन MySQL. इफ़ आई एम राइटिंग सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMPL, select count star from EMPL, I am getting 15 records because total number of records are 15. But if I am writing select count and in place of star I am writing commission from EMPL, it will give me how many records? Can you guess that? It will not count any blank values. That means it will count only the values which are there 1, 2, 3, 4, 5, 6. Even 0 will be considered because 0 is a value. So if I am writing select count commission from EMPL, it will give me 6. Generally in exam there is a question, what is the difference between select count star from table name and select count field name from table name. तो यहाँ पे हमें क्लियर करना है count star will count all the records without bothering about not null and null values.
वो तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट कर रहा है, बट इफ़ आई एम स्पेसिफाइंग फील्ड नेम, वो उसमें से सिर्फ और सिर्फ नॉट नल वैल्यूज़ को काउंट कर रहा है, नल वैल्यूज़ को काउंट नहीं कर रहा है. दिस इज़ द यूज़ ऑफ काउंट फंक्शंस. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज़, आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया अच्छे से. प्रैक्टिकली भी हमने करके देख लिया तो ज़्यादा ये अच्छे से क्लियर हो गया. सेम वे एवरेज फंक्शन, इट विल फाइंड आउट द एवरेज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम. जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी का एवरेज निकाला, इट विल टोटल द सैलरी एंड देन इट विल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज. जितनी भी टोटल सैलरी जो हमने ऊपर करके देखी थी यहाँ पे 78823 विल डिवाइड बाय 15 एंड अकॉर्डिंगली वी विल गेट द आंसर. ये तो नॉर्मल एवरेज हम मैथ्स में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है. तो ये एवरेज निकल गया. बट सी व्हेन वी अप्लाई दिस एवरेज फंक्शन ऑन कमीशन कॉलम, it will count, it will check the total commission. That means it will total 1 2 3 4 5 and 6 column, and accordingly it will divide by number 6, not by number 15. जो नल वैल्यूज़ है वो भी एवरेज में हमें कंसिडर नहीं करना है, ना कमीशन की टोटल होते टाइम, ना डिवाइड होते टाइम. सो ये भी क्लियर क्वेश्चन है. प्रेडिक्ट द आउटपुट में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कुछ नल वैल्यूज़ होंगी किसी पर्टिकुलर कॉलम में और उसी पे आपको एवरेज अप्लाई करना है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि नल वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करना है जब आप डिवाइड कर रहे हो तब भी, और जब आप कुछ सम अप कर रहे हो. ऑल्दो सम अप करने में तो वो काउंट होगी नहीं, लेकिन डिवाइड करते टाइम भी हमें उसके बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लेना है. दिस वॉज द एवरेज फंक्शन. सेम वे वी हैव मिनिमम एंड मैक्स फंक्शन. For that I am writing here select minimum and then salary. मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन में दोनों साथ में ही कर रही हूँ. मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम EMPL, and this way we can count, we can see the minimum or we can say lowest value and the highest value of salary column from EMPL table. This way. तो ये सारा काम हो गया है. ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो आज हमने करके देखे हैं. मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, सम. आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन. तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है, सो दैट आई कैन कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड डोंट फॉरगेट टू माई प्रीवियस वीडियोज़, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियोस, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो ये सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा. दे कैन स्टडी ऑल द MySQL टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैनल. थैंक यू सो मच.